हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। अभी निराश होने का समय नहीं है। जैसा कि जानते हैं कि यूपी टीजीटी का पीजीटी का जो पेपर था वो अच्छे लेवल का पेपर था। यानी कि जो भी क्वेश्चन आए थे वो अपने आप में बहुत ही अच्छे थे, या यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा टफ थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हार करके थक करके बैठने का टाइम नहीं है ये। बल्कि तैयारी को और मजबूत प्रदान करने का समय है। और आपका चयन आपकी निरंतर मेहनत तय करेगी। इसलिए आप जो है निरंतर मेहनत करते रहिए। मेहनत जो है कभी भी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। और रुकना नहीं है कि पीजीटी का अच्छा नहीं गया, यानी कि पीजीटी में इंटरव्यू है तब इतना इस लेवल का जो है प्रश्न पत्र था, और तो टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं है ना, तो उसका पेपर इससे भी हाई जाएगा। तो ये सोच कर के घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, यही समय है असली प्रतियोगी बनने का, ठीक है। तो थोड़ा-सा हम सभी चर्चा करते हैं कि जो कठिन समय में पढ़ता है वही चयन पाता है। आपकी तैयारी किसी पेपर से छोटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि तैयारी जो है एक परीक्षा की तैयारी करने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत समय में इंसान सोचता है, हार मान लेता है, फिर से जो है नई उम्मीद और आशा की नई किरण लेकर के मन में फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। यही निरंतर जो है लगा रहता है, और अंततः एक दिन वह जो है सफल हो जाता है। तो जो है तैयारी किसी परीक्षा से कम नहीं है। एक परीक्षा नहीं, पूरा करियर जो है दाँव पर है। जो भी भाई-बहन हैं, जो भी प्रतियोगी हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रयोक्ता परीक्षा, पीजीटी की तो हो गई, है ना? जो भी है रिजल्ट सामने आएगा। और बाकी टीजीटी की रही बात, और जीआईसी प्रवक्ता की रही बात, तो ये 2 पेपर हमारे सामने हैं। और इनमें हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो डेली की स्ट्रेटजी हम सभी बनाएँगे कि क्या करें, किस तरह से करें। जो है, क्योंकि एक बार जब पेपर बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी जब पेपर थोड़ा ठीक कम जाता है, तो इंसान का मन निराश हो जाता है, वो हताश हो जाता है, सोचता है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, क्या करें। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है पहले से, बस यही है उसी का बार-बार रिवीजन करना है, थोड़ा-सा ध्यान दे कर के समझ के, है ना? तो इसमें क्या करना है हम सभी को, हाँ, डेली कि जो है पुराने नोट्स रिवाइज करना है, और प्रतिदिन 2 मॉक टेस्ट, यानी कि एक मॉर्निंग में लगाइए, एक इवनिंग में। एक सुबह लगाइए, एक शाम को लगाइए, ठीक है? 2 मॉक टेस्ट। ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 14-15 दिन बचे हुए हैं। और हिंदी साहित्य एंड व्याकरण दोनों को ध्यान में रख कर के पढ़िए, ठीक है? दोनों को बराबर ले करके चलिए। क्योंकि हिंदी साहित्य एंड व्याकरण ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और यहाँ से स्कोर ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको पता चल गया होगा पीजीटी एग्ज़ाम में कि आपका सबसे कमज़ोर टॉपिक क्या है ना? कहाँ से प्रश्न आप नहीं कर पाए। और इससे ज़्यादा है, आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे, टेस्ट देते होंगे, तो उसमें भी आपको अंदाज़ा होगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ से गलत होते हैं। तो आप उन्हें कमज़ोर मान करके उन्हें बार-बार पढ़िए, बार-बार उन पे समय दीजिए, ठीक है? और मोबाइल अफ़वाहों से दूर रहें थोड़ा-सा। और निराश मत हो, अभी भी चयन संभव है ना? क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। ऐसा चांस जो है नहीं आएगा अब, ना तो नेगेटिव मार्किंग है, और 125 क्वेश्चन, ना तो जीएस है ना? ये आखिरी मौका है, समझ लीजिए। तो आप फोकस ऑन जो है स्टडी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, निराश मत होइए। और चयन आपका अभी भी संभव है, और वह आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप जैसी मेहनत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हम सभी जो है कुछ देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, संपूर्ण पाठ्यक्रम से कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष प्रतिदिन उपस्थित होती रहूँगी, ठीक है? और आप सभी अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।